welcome in Entrance Guru. I hope you like our last video. So now we will come with our next video, that is updates about the 16 February 2017. तो आज हम देखेंगे जीके की नई अपडेट्स 16 फरवरी 2017 के लिए। तो अभी तक में जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही हैं वो यही हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ है ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन, नोट करेंगे फिर से, ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन इज वॉन बाय अमेरिकन जैज सैक्सोफोनिस्ट एंड कंपोजर मिस्टर टेड नैश। किसने जीता आप कहेंगे? टेड नैश ने। न्यूज अबाउट द ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल एंड कंपोजिशन. This award has been won by American jazz saxophonist and composer Ted Nash. Mr. Ted Nash ने ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड जीता बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल एंड कंपोजिशंस के लिए। टेड नैश सेट्स नेहरू ट्रस्टी विद डेस्टिनी टू म्यूजिक। नेहरू जी की जो ये भाषण कहें या थ्योरी थी, ट्रस्टी विद डेस्टिनी को उन्होंने अपनी पिक्चर्स को कन्वर्ट करके म्यूज़िक में उसको मॉडिफाई किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल एंड कंपोजिशंस ग्रैमी ग्लोरी अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था लॉन्ग ईयर एगो वी मेड अ ट्रस्टी विद डेस्टिनी। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर. When the world sleeps, India will awake to life and freedom, as intoned by first PM before the Constituent Assembly in Parliament inspired the award-winning theme. So ये थीम थी पूरी इस अवार्ड को जीतने के लिए। तो मिस्टर टेड नैश ने इसी पूरी थीम के ऊपर अपना म्यूजिक बेस किया था, पिक्चर्स सेट करी थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन अवार्ड मिला। हम फिर से इन लाइन्स को, इस थीम्स को दोहराएंगे। लॉन्ग ईयर एगो वी मेड आवर ट्रस्ट विद डेस्टिनी एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर. व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, एज इंटोनेटेड बाय द फर्स्ट PM बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पार्लियामेंट इंस्पायर्ड द अवार्ड विनिंग थीम। इस न्यूज़ को दूसरी तरह से भी बहुत जगह पर फ्लैश करा गया है, जैसे कि जवाहर नेहरू हैज़ जस्ट वॉन अ ग्रैमी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ जवाहर नेहरू हैज़ जस्ट वॉन अ ग्रैमी अवार्ड के बारे में, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, इट्स अमेरिकन जैज सैक्सोफोनिस्ट एंड कंपोजर मिस्टर टेड नैश विच सेट्स नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी टू म्यूजिक। सो अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ की तरफ में। ये अब तक की बहुत बड़ी और इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया ने इसी न्यूज़ के साथ में एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो ये न्यूज़ जो रिलेटेड है हमारी, वो है इसरो से रिलेटेड, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है वो फिर से नोटिस कर लें इसे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड इसरो। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस साल एग्जाम्स के पर्पज से। सो कमिंग बैक टू अवर न्यूज़, इसरो लॉन्चेस 104 सैटेलाइट्स एट वन गो, यानी कि इसरो ने एक लॉन्च के साथ ही 104 सैटेलाइट्स को अपनी लॉन्च किया है एक ही बार में। इससे पहले ये रिकॉर्ड था रशिया के पास, जिसने 37 सैटेलाइट्स एक लॉन्च में करी थी, बट नाउ ये रिकॉर्ड हो गया है इंडिया का 104 सैटेलाइट्स का, जिसे कि बहुत जल्द तोड़ना बहुत ही मुश्किल सा काम है। इस 10 सैटेलाइट्स और रॉकेट का जो टोटल वेट था, ये था 1378 kg, यानी कि 1378 किलोग्राम, ठीक है जी। इसी के साथ में इस पूरे मिशन में इंडिया की 3 सैटेलाइट्स थी, जिनका वजन था 714 किलोग्राम, दैट इज 714 किलोग्राम, जिसके अंदर कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट्स भी थी।
जिसके साथ में और दो छोटी सैटेलाइट थी और एक कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट थी। और अदर 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स जिसमें नैनो सैटेलाइट्स और मैक्रो सैटेलाइट्स थी। नाउ नैनो सैटेलाइट्स जो थी टोटल 103 थी, जिसमें से दो इंडियन थी और बाकी 97 96 इज फ्रॉम द यूएस। और एक एक सैटेलाइट थी इसराइल से, कजाकिस्तान से, द नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड यूएई। So ISRO launched 104 satellites. That's created history. Total weight 1378 kg. That include two Indian satellites, one Cartosat 2 series satellite, 96 from US, one from Israel, one from Kazakhstan, one from the Netherlands, one from the Switzerland, and one from the UAE. All these satellites are launched using PSLV C-37। तो हम नोट भी करेंगे PSLV की फुल फॉर्म है यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो अगर आपसे वो पूछे रिसेंटली लॉन्च्ड कौन से व्हीकल के थ्रू हुआ तो आप रॉकेट का नाम बता सकते हैं PSLV C-37, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इस पूरे मकसद में जो इसका मेन उद्देश्य था और सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम था, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस कैसे करा जाए। और उनको ये इसरो के लिए बहुत ही एक चुनौती की बात थी कि किस तरह से सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में प्लेस करा जाए ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना। सो द मेन पर्पस इज टू सेट सैटेलाइट इनटू देयर ऑर्बिट सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक इसरो ने पूरी 226 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं आज की डेट तक। सो इसरो लॉन्च टोटल 226 सैटेलाइट्स टिल डेट। ठीक है, तो अपने इसमें नाम नोटिस करेंगे वापस इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 80 सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं, 104। टोटल वेट 1378 kgs, जिसके अंदर एक टोटल नैनो सैटेलाइट्स थी 103 और वन माइक्रो सैटेलाइट थी, दैट इज कार्टोसैट 2 सीरीज। इस कार्टोसैट नाम को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है इस जगह पे, क्योंकि सिंगल अपने साइज की सैटेलाइट है। टोटल वेट इंडियन जो तीन इंडियन सैटेलाइट है उनका था 714 kg। और जो नैनो सैटेलाइट थी उसके अंदर पे 2 इंडियन सैटेलाइट थी, 96 यूएस की थी और बाकी एक एक सैटेलाइट थी इसराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में। एंड रॉकेट कौन से यूज़ किया गया था? 4 स्टेज PSLV C-37। 4 स्टेज मीन्स मतलब स्काई तक जाते जाते 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है रॉकेट, दैट इज 4 स्टेजेस। PSLV C-37 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मेन पर्पज था सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सेट करना, ऐसे सेट करना कि वो किसी से टकराए नहीं। और आज की डेट तक इसरो ने 226 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। ठीक है, और इसरो के हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर AS किरण कुमार, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। और इस बहुत ही एक हिस्ट्री क्रिएट करी है इस मिशन ने, इसीलिए इस मिशन के डायरेक्टर थे मिस्टर जया कुमार, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये न्यूज़ भी कंप्लीट हो गई है। आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग चाहें तो इन न्यूज़ को हमारे टेक्स्ट में हमारे फेसबुक पेज या हमारे ब्लॉग से भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने आगे चलते हैं। प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस मराठी फिल्म वेंटिलेटर हैज़ won बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द 15th पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल PIFF, दैट इज पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ज़्यादा ध्यान तो नहीं रखेंगे इस बारे में क्योंकि बहुत कम ही पूछते हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए किस मराठी फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा ने अवार्ड जीता है तो वेंटिलेटर नाम याद रखेंगे, इजली याद हो जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ₹500 crore to India Post Payment Bank for financial year 2017 to 2018। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
500 करोड़ दिए हैं पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के लिए 2017 से 18 में, ठीक है, 17 से 18 सेशन के लिए। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम साइंड अ बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अलाउ मोर फ्लाइट्स टू बूस्ट tourism more sorry understand to allow more flights to boost tourism and trade in both the countries। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सी जगह पे माऊ भी लिखा हुआ आता है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये MOU होता क्या है आखिर, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, तो इंडिया और यूके के बीच में ये डील साइन हुई है ताकि जो फ्लाइट्स दोनों के बीच में उड़ती हैं उनके लिए। सो इसी के साथ में इंडिया का पहला तैरता हुआ स्कूल जिसका नाम है लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे इसका क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। इंडिया का पहला तैरता स्कूल जो एक तैरते गांव पे ही बना हुआ है, नाम है इसका लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल, इनॉग्रेटेड एट चंपकू खंगपोक फ्लोटिंग विलेज, इसका नाम ध्यान रखेंगे विलेज का भी, चैम्पू टेंगपॉक फ्लोटिंग विलेज। और ये कहाँ पे स्थित है, ऑन लोकटाक लेक इन मणिपुर। तो ये भी एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लोकटाक लेक कहाँ है। लोकटाक लेक है हमारी कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है, लोकटाक लेक मणिपुर में स्थित है। तो स्कूल का नाम भी इसी लेक के नाम पे रखा गया क्योंकि इस लेक पे बना हुआ है इसलिए बनाया गया है, लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल। गांव का नाम जहाँ पे स्थित है चैम्पू कैंगपॉक, ये भी एक तैरता हुआ ही गाँव है और ये कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चाहें तो हमारी इन्हीं अपडेट्स के बारे में टेक्स्ट कॉपीज अचीव कर सकते हैं हमारे ब्लॉग से जो कि है smartandscrew.blogspot.in, या फिर हमारे फेसबुक पेज से भी आप इसे ले सकते हैं और हमारे को गूगल प्लस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपडेट रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड शेयर दिस URL with your friends, with your family to getting news and updates about our country. Thank you. Jai Hind.